ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सो 11वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है विश्वरूप संदर्शन योग। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं इसमें भगवद गीता में कि यह मेरा विश्वरूप इसे पहले कहीं किसी नहीं देखा, आगे देखेंगे कि नहीं वो तो पता नहीं, मगर इससे पहले किसी ने इस विश्वरूप का दर्शन नहीं किया। मगर इसका अर्थ जो है हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं ये बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि इस विश्वरूप का दर्शन इसे पहले किसी को नहीं हुआ हो। फिर आप भगवद गीता जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहें तो उससे आप विरोध बोल रहे हैं, विरोध वाक्य। तो गुरुदेव समझाते हैं ये बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा वो सही कहा, सही है, और जो मैं कह रहा हूँ वो भी सही है। तो ये कैसा संभव? तो भगवान कृष्ण कहते हैं विश्वरूप का संदर्शन, जैसा योग विश्वरूप का दर्शन किसी को पहले नहीं हुआ। आप कहते हैं ये बात नहीं है, पहले कई लोगों को, कुछ लोगों को हो चुका है, दर्शन कर पाया। फिर ये क्या है? ये है कि जिस मानसिक स्थिति में जो था अर्जुन थे, उस स्थिति में इसका दर्शन कभी भी इससे पहले किसी को नहीं हुआ। माने इस मानसिक स्थिति में भी निवृत्त हुआ नहीं मन, भय से जी रहे थे तब अर्जुन। संशय है कर पाऊंगा कि नहीं, गीता का बोध पूरा नहीं हुआ, हो रहा है, बीच में है। तो उस मानसिक स्थिति में जो एकदम शांत नहीं हुआ मन, वो समझाया जा रहा है। उस स्थिति में भगवान की कृपा देखिए अर्जुन के प्रति। उस स्थिति में भी अर्जुन को
अपना विश्व रूप दिखा दिया। मेरा आवाज़ ठीक नहीं है आज, ऐसे ही बात करूँगा। देखिए, ऐसे अनुभव किसी को पूर्व में नहीं हुआ, पूर्व काल में, इससे पूर्व। तो भगवान कहते हैं इस तेरी जैसी स्थिति में भी तू इतना मेरा प्यार है, बोल देते हैं ना बाद में, तो मेरा बड़ा प्यारा है, अत्यंत प्रिय है। माने इसे एक हम साबित कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं कि यदि ईश्वर की इच्छा हो, आपके मानसिक स्थिति से कोई संबंध रहे बिना आपको ईश्वर अपना दर्शन करा सकते हैं। इसीलिए महात्मा लोग कहते हैं, जो हम कहते हैं ग्रेस, अनुग्रह, ग्रेस, तो अनुग्रह इस गुरु के द्वारा वह शिष्य अनुग्रहित हुए, तो इन पर अनुग्रह भगवान का हुआ। अब आप ग्रेस या अनुग्रह उनको क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, और इसका कारण क्या है? तो महात्मा लोग बताते हैं, अनुग्रह का कारण मत ढूंढो, क्योंकि वो कुछ कारण नहीं होता, होगा तो भी तुम्हें पता नहीं लगता। अनुग्रह बरसाया जाता है, किस पर, कब, कैसे, ये पता नहीं। इसका क्या कारण है, कर्म का फिर ढूंढो मत। देखिए, महाकवि कालिदास जिस डाल में बैठे हैं वो डाल को काट रहे थे, तो काटता ऐसा जैसे उल्टा बैठकर काट रहे, तो डाल के साथ वो भी गिरने वाला था। इतना मूर्ख, ऐसा मूर्ख को 7 जन्म पार करा दिया माँ ने, और जीव पर लिख दिया ज्ञान का जो अक्षर जो भी है, और कवि बन गए, ज्ञानी बन गए। तो मुझ पर क्यों अनुग्रह होता है नहीं, ये प्रश्न पूछो मत। मगर ये इससे संभव है कि यदि आप भगवान का मन जीत लिया, भगवान का मन माने भगवान का आप अनुग्रह पात्र बन गए भक्ति के द्वारा, जो भी मार्ग पकड़ा है, किसी को भी कभी भी अनुग्रह हो सकता है, एक ज्ञान का अनुभव हो सकता है। ठीक है, इसी को पकड़कर भक्त लोग बोलते हैं हमको अधिकारी बनाने का काम भी भगवान का ही है। तो फिर आप क्या करेंगे? बस सिर्फ भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। देखिए, ऐसा संपूर्ण शरणागति के द्वारा यदि कोई आदमी जीवन जीने लग जाता है, अपना जीवन, कुछ नहीं चाहिए, कुछ अपेक्षा ही नहीं है, सब प्रभु की इच्छा है। जिसने भेजा हमको इस दुनिया में वही देख लेगा, दुख हो सुख हो जो भी हो। इस तरह का जो व्यवहार, जीवन जीना, अपेक्षा रहित जीवन, ये कठिन है। मगर ऐसे जो भक्त लोगों को, वो ये भी प्रश्न नहीं पूछते मुझ पर अनुग्रह अभी तक क्यों नहीं हुआ,
उसने क्या किया, भगवान ने उनको बहुत कुछ दे रखा है, मुझे क्यों नहीं मिलता, मुझ में क्या कमी है, ये भी प्रश्न नहीं उठाता है। बस यही प्रार्थना करते रहते हैं कि मुझ में जो भी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से दुर्गुण है, शांत नहीं है, राग है, द्वेष है, और वियोग में या संयोग में बैठकर हम रो रहे हैं, देखिए, इसलिए पूरे पुराण पढ़ोगे, हर जगह वियोग ही आदमी को ज़्यादा दुख देता है। संपत्ति से वियोग कहो, व्यक्ति से वियोग कहो, परिवार से वियोग कहो, और शरीर से भी वियोग हो जाता है एक क्षण में। तो इसको सहना आसान नहीं है। वियोग माने मृत्यु मत लेना, छोड़कर कोई चला गया, वो भी वियोग है। तो भगवान जैसे दुख संयोग वियोगम, दुख के साथ अभी जो संयोग हुआ है, हो रहा है, उससे वियोग होना ही योग है। तो ये भगवान इस अध्याय में अर्जुन की कैसे भी भलाई, कैसे भी स्थिति हो, किसी भी स्थिति, उनके प्रेम के कारण अपना विश्वरूप दिखा दिया। क्यों भाई, क्यों दिखाया? बस अर्जुन ने पूछा, ये देखो बात, उसने पूछ लिया, उन्होंने दिखा दिया। इसलिए आदमी को लगता है कोई गुरु या कोई व्यक्ति किसी से, एक माँ भी है, बट कहते हैं माँ अपने बच्चों के प्रति समान प्रेम होता है माँ का, वो ये जरूरी नहीं है, ये हमेशा सच नहीं है। कोई एक ज़्यादा लाडला होता है, कोई ज़्यादा कुछ कम है। तो ये क्यों? मगर ये ऐसे ही है। इसीलिए व्यक्तिगत जीवन में हम सबको यही साधना करनी है कि प्रभु के ऊपर भरोसा, पूर्ण विश्वास और अपेक्षा रहित जीवन। तो अपेक्षा रखें तो तुलना करना आ जाता है, तुलना से द्वेष, राग, दुख सब कुछ होता है। तो ये विश्वरूप में भगवान सारा अपना विश्वरूप दिखा देता है। उसमें उस विश्वरूप में, विश्वरूप को देखना माने मतलब क्या? गुरुदेव का अद्भुत भाष्य है, कमेंट्री गुरुदेव का, और वो भी उस गुरुदेव का जो व्याख्यान है वो भी हम प्रस्ताव में लाएंगे। ये अद्भुत दर्शन, ठीक है, ये बुद्धि से जो कल्पना नहीं, साक्षात अनुभव हुआ। ठीक है, चलो। 11 भगवतो विभूतयः उक्ताः तत्र च विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् इति भगवता अभिहितं श्रुत्वा यद् जगदात्मरूपम् आद्यम् ऐश्वरं तत्साक्षात् कर्तुम् इच्छन् अर्जुन उवाच। देखिए, भगवतो विभूतयः उक्ताः, भगवान की जितने भी विभूतियाँ हैं, जितनी माने सारे बहुत विभूतियाँ, भगवान कहते हैं इतने विभूतियाँ मैंने समझा दिया तो भी बहुत कम ही बताया तुमको, क्योंकि न अंतः अस्ति, मेरे विभूतियों के जो अंत तो नहीं है, मैं कुछ कुछ सुना दिया तुमको,
कुछ कुछ सुना दिया, मैंने कह दिया पहले 10वां अध्याय में, जिन जिन विभूतियों के बारे में एक साधारण मनुष्य सोच सकता है, जान सकता है, जो इंद्रिय गोचर है, ऐसे विभूतियों का भगवान ने दर्शन कराया। बट ऐसे अद्भुत अद्भुत विभूतियाँ भी है यो अभी 11वां अध्याय में जो नहीं दिखाया, नहीं बताया 10वां अध्याय में, वो 11वां अध्याय में तो बताने से समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमारा ज्ञान से अतीत है। हमारा ज्ञान अभी जितना है उससे अतीत है, तो उससे अतीत जो है दिखाने से ही चलता है काम, बताने से नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि जो व्यवहार में बताया नहीं जा सकता, जैसे कि हमको कितने रंगों के बारे में मालूम है, नाम 5, 6, 7, 8 7 रंग समझो, अब उसमें भी फिर एक विशेषण लगा के ये डीप ब्लू है, लाइट रेड है, लाइट ब्लू है, लाइट शेड है, मिक्स है, ऐसा कुछ नाम दे दो, मगर बस यही सीमित हो गए। ऐसे एक रंग है जिसका अनुभव अभी तक किसी ने नहीं किया, तो उसके बारे में क्या समझाएं? तो हम सोचते हैं कि बस इतने रंग हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई रंग क्या हो सकता है? तो भगवान ने दिखा दिया नहीं है। तो एक महात्मा जी का, मैंने एक बड़े योगी है, नाथ संप्रदाय के, पहुंचा हुआ आदमी है, उसका मैं कुछ सुन रहा था। उन्होंने अपना अनुभव बताया कि जब अपने गुरु के साथ कोई एक कुछ गुफा नाम लिया, हम भूल गया मैंने, ऋषिकेश में ही बाहर थोड़ा उधर, तो वो गुफा में बैठे थे अपने गुरु नाथ संप्रदाय के महात्मा जी। तो उनका गुरु का दर्शन हुआ जब उनका उम्र 9 साल था। अपने घर में ही पीछे प्रांगण में घर के जो पीछे ही अचानक एक उसका प्राकट्य नहीं देखा, एक आदमी खड़ा होकर रहा था वहाँ पे, जाके मिला, वो हाथ में बोला समय पर सब कुछ ठीक हो जाता है करके सिर पर मारा, तुम जाओ बोला, बिना पीछे मोड़ के जाओ बोले। तो घर के अंदर गए, फिर बाद में देखा तो है ही नहीं वो आदमी, तो उनका गुरु के बारे में। तो बाद में फिर उनके गुरु को मिलना हुआ उस गुफा में कहीं, तो जब वो सो रहे थे पीछे, तो मैंने लेटा हुआ था गुफा में, उन्होंने अनुभव बता रहे थे कि एक अद्भुत ज्योति, माने एक प्रकाशमय ज्योति, माने ये कैंडल का ज्योति मत समझो, जैसे कि गुफा के अंदर जो ऊपर से उतर रहा था। उन्होंने लगा कि ये क्या है, ये मेरा क्या ये आंखों में दृष्टिलोप है या कुछ अनुभव है। तो उनके गुरु जो बैठे आगे वो धुंध रहे थे, तो लाइट जोड़ा नाग का आकृति लिए, नाग आकृति, ज्योतिर्मय नाग बन गया और बात करने लगे दोनों। अपने गुरु जी तो ऐसा सुन रहे थे, सब ठीक है करके। तो फिर बाद में शिष्य को बुलाया, तू उठ। वो देख रहा था, उठना है, ऐसा आश्चर्य अनुभव, मुझे उठना है, देखेंगे, वो भी विचार नहीं आया। ऐसे लेट के अद्भुत विचार, आश्चर्य होकर देख रहे थे, क्या है ये, नाग के रूप में आ गया, ज्योति उतर गया, बात कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर उठ बोला, तो उन्होंने उठा, नमस्कार करो। तो नाग आकृति में बैठे, ज्योति रूप नाग आकृति में नमस्कार किया। वो भी उसने ऐसा देखा, फिर ऊपर चला गया। फिर बाद में गुरु से पूछा, ये कौन है? बोले कि एक नागराज है, नागराज नागलोक के राजा, ये आए हैं कुछ वहाँ पे कुछ सलाह के लिए। तो अद्भुत विचार है उनका, दृष्टि, आकृतियाँ, रंग। इसी तरह अर्जुन को दिव्य शरीर दिखाई दिया, इसमें दिव्य शरीर नाना प्रकार, अरे कोई नहीं प्रकार। तो देयरफॉर हम जो देखा नहीं, अनुभव किया नहीं, ऐसे विभूतियों को 11वां अध्याय में भगवान ने दर्शन कराया। किसको? अर्जुन को। 10वां अध्याय में जो हम समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, उसके बारे में बता दिया।
जो नहीं देख सकते, अनेक प्रकार की आकृतियाँ, रंग हैं, ऋषि मुनि लोग, देवताएं, घोर रूप भी अंदर है, कुछ कुछ जो घटना हो रहा है सब कुछ उसी में है। अच्छाई बुराई, विकृत आकार भी है इसमें, अनेक प्रकार के सुगंध द्रव्य सब इसमें है। तो ऐसा जो अद्भुत अनुभव, तो इसलिए भगवान कहते हैं पहले अध्याय में विभूतयः उक्ताः। अभी क्या है, तत्र च, वहाँ पे भगवान ने बताया, उन्होंने क्या बताया, विष्टभ्य अहम इदम कृत्स्नम एकांशेन, अहम इदम कृत्स्नम जगत, ये सारे जगत को, कृष्ण माने होल, कृत्स्नम जगत को, ये सारा जगत को एकांशेन, मेरे एक ही अंश से, विष्टभ्य, उसमें प्रवेश करके, स्थितः, बैठा हूँ, धारण करके बैठा हूँ, प्रवेश करके बैठा हूँ। माने एक अंश ही ये सारा जगत में, इस सृष्टि में मेरा एक ही अंश, मैं एक ही अंश के द्वारा प्रवेश करके, व्याप्त करके उसमें स्थित बैठा हूँ, स्थित हूँ। किस रूप में? जगत के रूप में मैं बैठा हूँ, ऐसा भगवान ने बताया, उत्तर दिया पहले श्लोक में, पहले अध्याय में। इति भगवता अभिहितम श्रुत्वा, देखिए, तो भगवान जो कहा, ऐसा जो कहा कि मैं सारा इस जगत को मेरे एक अंश से ही प्रवेश करके, मैं धारण करके स्थित हूँ, ऐसा भगवान जो बताया, श्रुत्वा अभिहितम, भगवान का अभिप्राय, भगवान का जो सच्चाई है, इनकी सच्चाई सुनकर, यदि यद जगदात्म रूपम आद्यम ऐश्वरम तत्साक्षात कर्तुम इच्छन, जो जगदात्मक रूप माने सारा जगत ही जिसका आत्मा है, माने पूरा जगत का रूप, जगदात्म रूप, जगत में जो भास रहा है ईश्वर, उस ईश्वर का जो रूप है, पूरा रूप, जगदात्म रूपम, जो आद्यम ऐश्वरम, जिसका है वो ईश्वर का है। आद्यम ईश्वरम माने ये, क्योंकि हिरण्यगर्भ ईश्वर वो नहीं है, विराट वो नहीं है, आद्यम ईश्वरम, ब्रह्म ही अपनी माया उपाधि को अपने वश में रखकर जो प्रकट हुआ, वह ईश्वर को आद्यम ईश्वरम, ईश्वर, उस ईश्वर को तत्साक्षात कर्तुम इच्छन, इस जगदात्मक रूप में, जगत के रूप में जो परमेश्वर है, आद्यम ईश्वर जो है, उस ईश्वर को दर्शन करने की इच्छा से। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं, आप, विभूति का मतलब क्या है, मैं प्रत्येक वस्तु में हूँ। तो भगवान हर एक वस्तु में रहना, वस्तु का धारण करना, उसमें जो विशेष जो गुण है विभूति को के रूप में स्वीकार करना, और विभूति माने मैं एक एक वस्तु में स्थित हूँ, ये है विभूतियाँ। गुरुदेव कहते हैं वन इन मेनी इज विभूति, एक अनेक में अनेक सा भासना, एक अनेक सा भासना, ये विभूति है। ठीक है। और मेनी इन वन माने जितने भी अनेक हैं, ये सारे अनेक एक में ही स्थित है। ये अनुभव करना विश्वरूप का दर्शन हुआ। प्रत्येक वस्तु में भगवान की विभूति को देखना, ये क्या हुआ? विभूति का दर्शन हुआ। मगर ये प्रश्न अब ये उठेगा कि भगवान यदि आप प्रत्येक वस्तु में हैं, सब में हैं, सब वस्तु में हैं, और जिन जिन वस्तुओं में आपका जो प्राकट्य, माहात्म्य, महिमा जो ज़्यादा दिखाई देता है, उसको आप विभूति करके सुना दिया। वास्तव में जो कुछ भी, जो विशेष गुण जिसमें भी दिखाई देता, जिस वस्तु में भी दिखाई देता, वो मेरा ही रूप है। आज था आपने, भगवान ने बता दिया। अब ये विचार उठेगा
कि यदि भगवान प्रत्येक वस्तु में ही बैठकर भास रहा है, तब इसका अर्थ यही होगा, और ये सारे जो वस्तु भिन्न भिन्न रूप है, फिर सब में भगवान है, इसका मतलब ये सारे भिन्न रूप आप में स्थित होना चाहिए। इफ सब में आ गया आपको बात, एक अनेक में है, इसका मतलब सारे इन अनेकताओं को, अनेक वस्तुओं को आप में एक में देखना संभव होगा कि नहीं होगा? होगा, होना चाहिए। देखिए, तो यदि संभव है, मैंने संभव होना चाहिए, ये तो फिर तर्क हो गया, लॉजिक हो गया कि बस ये तो सही बात है। तो आप में सब में है, आप सब में हैं, तो सब आप में होना चाहिए। तो फिर ये सारे वस्तु जो भी है आप में स्थित होते हुए इसका दर्शन करना, ये क्या हुआ? विश्वरूप का दर्शन हुआ। मैं आपको ये उदाहरण तो सुना तो दिया, फिर सुनाऊंगा। आप कल्पना कीजिए, चलो मैं आपको एक रहस्य बात बता देता हूं। जितने भी रहस्य, मैं अभी कभी कभी ऐसे रहस्य बात माने जो बोलता हूं, इसको आपके पास दो विकल्प है, या तो मानो न तो चुपचाप बैठो। इसका तर्क वितर्क मत करो, क्योंकि आपकी बुद्धि से परे है। ठीक है, चुपचाप सुनकर बैठना चाहिए, क्योंकि ये विश्वास की बात होती है, श्रद्धा की बात होती है। इसे भगवान कहते हैं शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्धि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। शास्त्र और कुछ ऐसे विषय हैं, गुप्त बातें शास्त्र में जो नहीं बताया गया, ऐसे कुछ महात्मा लोग कुछ और कुछ जोड़ के बता देते हैं। इसका प्रमाण पूछते हैं, कोई नहीं दे सकता। तो आपके हाथ में दो ही विकल्प है। क्या है? मानो, ना मानो माने ना मानना, ना मानकर चुप बैठना, बस इतना ही। ये कैसा हो सकता है? पागल लोग हैं, इसका क्या प्रमाण है? हमने कभी नहीं सुना। तो आप नहीं सुना तो फिर क्या बड़े ज्ञानी है क्या सब सुनना है करके? ये क्या है? सुनिए, हमारी जो वृत्तियां हैं मन में वृत्तियां हैं। अच्छा, आप पूछोगे इसके जो सारे वृत्तियों को एक हम इसकी गणना करना चाहते हैं, किस तरह की वृत्तियां निकल सकते हैं मन में, कोई गणना नहीं कर सकते। मगर किस तरह के श्रेणियों में इस सारे वृत्तियों को बांटा जा सकता है। जैसे कि एक एक वृत्ति, जैसे एक प्रेम है, एक ना तो एक वृत्ति निकालो तो सारे तत्संबंधित एक ही श्रेणी में आ गए। ठीक है, लालच, जितनी भी वृत्तियां हैं, किसी भी काम, मतलब कोई भी इच्छा है, सारे एक श्रेणी में आ गए। इस तरह के जो वृत्तियों को यदि हम कैटेगराइज करके रख सकते हैं तो कितने हो सकते हैं? उससे ज्यादा भी नहीं है। सब कुछ इस श्रेणी में आप बस लेकर डालना है। इसमें डालो या दूसरी श्रेणी में डालो, तीसरी श्रेणी में, तो तीसरे विभाग में, चौथा विभाग में डालो। विभाग किया गया
बस सारे वृत्तियाँ इसी में आ गए, इन्हीं में है। किस तरह की वृत्तियाँ हैं? कहते हैं, ये कहते हैं माने ये सच है, 16,008। मैंने बात सुना दी पहले एक बार, और प्रतिबोध विदितम मतम, क्योंकि प्रत्येक वृत्ति के पीछे यदि चैतन्य नहीं है, वो वृत्ति का अस्तित्व नहीं रह जाता। तो चैतन्य एक ही है, प्रत्येक वृत्ति के साथ है, और विश्व में मन वास्तव में एक ही है, एक ही मन है, मगर अलग अलग प्राकट्य एक एक उपाधि में। विद्युत एक ही है, इसका प्राकट्य उपाधि के अनुसार अलग अलग है। तो किसी भी अवस्था में इन सारी उपाधियों को दृष्टि में लेकर हम ये कह सकते हैं कि हर समय किसी न किसी अंतःकरण में ये 16,008 वृत्तियाँ ही हमेशा चालू है, जारी है। एक तरह की वृत्ति मेरे अंतःकरण में और दूसरी तरह की वृत्ति और किसी के अंतःकरण में है। माने किसी भी समय में ये जारी जो विभाग जो है वृत्तियों की, जो अलग अलग है, तो वैरायटी है, विकल्प है, वैरायटी है, अनेक जो है, वो 16,008 हमेशा है। और इन 16,008 वृत्तियों के साथ वो एक ही चैतन्य हमेशा है, उसका आधार बनकर। इसी रास लीला है, वृत्तियों की लीला चल रही है। तो अधिभौतिक में हुआ नहीं, क्या हुआ है? 16,008 गोपियाँ भी थी भौतिक रूप में। आध्यात्म ये भी सच है। अब मैं को विश्वरूप दर्शन मैं कराना चाहता हूँ। कैसे कराएंगे? बुद्धि के द्वारा कल्पना करो, मैंने कहा। अब देखिए, कोई भी उपाधि, तो देवता लोग भी हैं, यक्ष किन्नर किम पुरुष, अनेक प्रकार के देवता लोग हैं, हर लोक में व्यवहार चल रहा है, ठीक है। अब देखो, वाहन ले लो, वाहन, कौन सा वाहन? किसी भी वाहन, एरोप्लेन ले लो, बैलगाड़ी ले लो, नाव ले लो, तरह तरह की उपाधि में वाहन, पानी में तैरने वाले अनेक प्रकार के वाहन हैं, छोटे छोटे भी हैं, एक आदमी बैठकर भी चढ़ा सकता है इसको। बड़े बड़े नाव भी है, आवाज़ में उड़ने, हवा में उड़ने वाले विमान हैं, सड़क पर चल अनेक प्रकार के वाहन हैं। और इसी तरह लोकांतर में अनेक प्रकार के वाहन हैं। ऐरावत है, देवताओं का वाहन भी है। गणेश जी का वाहन मूषक है, सबका अपना वाहन है, सब अनेक प्रकार के लोक है। लोक में इस समय, इस वक्त, इस सृष्टि में अब करोड़ों 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 न जाने कितने लोग हैं, अनेक प्रकार के अपने अपने वाहन में बैठकर इस वक्त करोड़ों तरह के वाहनों में बैठकर सारथी बनकर जो चला रहा है गाड़ियों, इन सब की नाम, रूप और वाहन और चलने की शैली और माध्यम एकदम आंखों के सामने यदि लाया गया। कोई घोड़ा चला रहा है, कोई बच्चा साइकिल चला रहा है, इस वक्त तरह तरह के वाहनों में, मतलब सारथी के रूप में इन सारे वाहनों के द्वारा इस समय प्रत्येक लोक में, अनेक लोक में, सभी लोगों को साथ में लेकर जो गाड़ी चला रहे हैं, उन सभी सारथियों के पीछे जो एक ही चैतन्य है, वह एक चैतन्य ही इस वक्त इन सभी वाहनों के द्वारा सभी लोकों में सारथी के रूप में जो बैठकर सवारी कर रहे हैं। तो उनकी यदि पूरा दर्शन हो जाए,
वो है विश्वरूप का दर्शन। किस रूप में? सारथी के रूप में जो समष्टि चैतन्य इस वक्त उसका प्राकट्य जो हो रहा है सारथी के रूप में है। आप यूं कल्पना करो, एक ही चैतन्य, अब देखो खा रहा है कोई सब प्राणी, कोई मच्छर खा रहा है, मक्खी खा रही है, कुछ भोजन इस लोक में नहीं, सभी लोकों में जो खाना खा रहे हैं, इन सब खाना जो खा रहे हैं मनुष्य नहीं, इस लोक में नहीं, जीव जंतु जानवर सब लोग जो कुछ भी जो खा रहे हैं और किसी को पदार्थ को, तो खाद्य वस्तुओं को खाता बनकर जो खा रहे हैं, खाने वाला बनकर, उनकी सारी जो विश्व में जो चल रहा है खाने वाले, उन सबको भी अपने आंखों के सामने लाओ। कल्पना तो नहीं कर सकते हैं, विचार है। इन सब के पीछे एक ही चैतन्य, इन सारे इन मुंह को द्वारा वो खा रहा है। हम से कल्पना तो कर नहीं सकते, तो सोच रहे कि नहीं? इस वक्त पेट में जो खाया गया, जो खाना हजम कर रहे हैं विश्व में, किसमें? सभी प्राणियों में, सभी लोगों में इस वक्त वो कार्य जो कर रहा है एक ही चैतन्य इन सभी उपाधियों में, उदरों में। अब यू कल्पना करो, अब एक आपको कैसा लगता है इन सभीयों को एक ही जगह पे दर्शन कराया जाए, सभी सारथियों को, सभी खाने वालों को एक ही जगह पे लाकर आपको दर्शन करा दिया, कैसा लगता है आपको? ये विश्व विन्यास, विश्व का खेल। तो ये सारा जो अनुभव सृष्टि में इस वक्त क्या हो रहा है, जो सारे पर्दों जो होते, पर्दे कितने पर्दे भाई? हाँ, पर्दे बहुत है। एक लोग इस कमरा, बगल कमरे में पर्दे, हमारी दीवार है, ये लोक में अनेक पर्दे हैं, पर इस लोक और दूसरे में पर्दा है, तो सब सारे पर्दे उतार दिया। तो इस वक्त जो हो रहा है सभी लोगों में सब कुछ आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब उसमें खाने वाला, चलने वाला, घूमने वाला, फिरने वाला, सोने वाले, गाली देने वाला, बात करने वाले, अलग अलग चेष्टाएं, और ये सभी चेष्टे करने वालों को एकत्र एक जगह पे दिखाई दिया, एक ही जगह पे। जैसे कि आप टीवी स्क्रीन में कभी आपको दुकान में जाओ, या फॉर एग्जांपल पिक्चर में, मूवी में एक ऐसा बहुत सारे टीवी का दर्शन, जो वैसे कुछ चैनल बैठे हैं, वो 20-25 चैनल टीवी होते हैं, स्क्रीन्स, इन सारे स्क्रीन को एकत्रित आप शूटिंग करके दिखा दिया। एक एक चैनल में एक एक कुछ कुछ प्रोग्राम हो रहा है। ऐसा देखते रहते हैं ना टीवी वाले मॉनिटर में कि कौन सा चैनल में क्या प्रोग्राम आ रहा है। सभी चैनल चालू करके रखे हैं। अब इन सारे चैनल्स को 150 टेलीविज़न सेट्स पड़ी है, वहाँ पे फिक्स किए हैं दीवार पे, एक एक चैनल पे चल रहा है। सभी चैनल्स को एकदम आपको दर्शन करा। कैसा लगता है आपको? कोई न्यूज़ पढ़ रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई एक फिल्म दिखा रहा है, कोई ये, और ये एकदम आप देखो, हाँ आश्चर्य होता है कि नहीं? अब 150 देख करके आपको आश्चर्य होता है। अब इन सारे जो भी है सृष्टि में, भगवान अपने शरीर में ही अर्जुन को दिखा दिया।
माया, हाँ सर छोटे छोटे हो गए हैं, फिर कैसे देखा? बस स्पेशल दृष्टि तो दिया है ना, माइक्रोस्कोपिक भी दिया, माइक्रोस्कोपिक विजन भी, दोनों है उसमें। यह अनुभव जो है वो आदमी को पता नहीं क्या होता है। एकदम आप कहीं एक वैली में चले गए, इतना बड़ा वैली, चक्कर भी आता है कि नहीं आपको? वो भयंकर, बाप रे। कहीं पहाड़ कोने पे दिखा है, दूसरा पहाड़ वहाँ कहीं है, बीच में अगाध है, अगाध है, डर लगता है। इन सारे नक्षत्र मंडलों को एकत्र लाके देखा आपको, पागल हो जाओगे। ये सारे जो भगवान है, माँ यशोदा को मुंह में दिखा दिया, अर्जुन को सारे शरीर में दिखा दिया। यह है विश्वरूप का दर्शन। कुछ समझ आ रहा है? कम से कम कुछ ना कुछ, यानी तो बोलते हैं कि मेरा गला पहले ठीक नहीं है और भी दर्द बढ़ते जा रहा है। समझ आ रहा है कुछ बुद्धि का जो। अब देखिए कितने भी लोग इस वक्त रोते होंगे वियोग के कारण। उन सभी अंतःकरणों के साथ यदि आप अपना अंतःकरण जोड़ दिया, आपको इतना भयंकर दुख का अनुभव होता है। अभी मैं कह नहीं सकता हूं। और उसको सहना भी मुश्किल है पूरा। जैसे कि कुछ साल पहले हमने यहाँ पर मेडिटेशन करवाया एक प्रोग्राम में। एक संस्था ने अमेरिका में 11 से 12 बजे तक उस समय में पृथ्वी माता के लिए, पृथ्वी की शांति के लिए मेडिटेशन। कैसे? 11 to 12, 11 से 12 बजे हर देश में। तब क्या होगा, एक वेव बन गया पृथ्वी पे। 11 से 12 जैसा सूर्य भगवान का 11 से 12 बनता है, पूरा ओंकार का जप शुरू हुआ, 21 बार ओंकार का स्मरण। तो ओंकार का स्मरण क्या हुआ, पृथ्वी पे जो भी लोग कर रहे हैं, देश भर, प्रपंच भर, पूरा ग्लोब में एक वेव बन गया। बनता है कि नहीं? यहाँ 11 से 12 बजे कुछ ओम, फिर 5 में यहाँ पे 11 हो गया ओम, यहाँ 11 हो गया ओम, यहाँ 11 हो गया ओम, ऐसा है। तो पृथ्वी उस समय पृथ्वी माता के साथ थोड़ा सा, पूरा तादाद में तो सहन नहीं कर सकते, पृथ्वी माता के जो दुख है उसके साथ यदि हम, मैंने आपको उसी में जो तादाद में होकर, एक होकर, अभी माँ की स्थिति कैसी होगी इस वक्त, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत कुछ हो रहा है। अपना शरीर है माँ, इस पृथ्वी माता जी का ही शरीर है। तो इस शरीर में और मन का दुख है, मन है, और किस तरह के जो भोग रही है ये। अब ध्यान में धीरे 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 पृथ्वी तत्व से, माने माता से, तो अपने आप को जोड़ने का प्रयास करो। उस समय क्या हुआ, आंखों से पानी आ गया मेरे को, रोया नहीं, ये एकदम दुख का अनुभव हुआ। देखिए इतना दुख है, तो लोग में इतना दुख है वियोग के कारण। कितने लोग रो रहे हैं अभी। तो ये सारी जो सृष्टि है, फिर भगवान बुद्धदेव कहते हैं कि इस संसार में दुख है, ये दुख से पार करो। जब तक जिंदा है तब तक दुख आता ही रहेगा, कुछ सहन करना है। आपको सुख चाहिए तो दुख को भोगना पड़ेगा, क्योंकि सुख, दुख का दूसरा नाम सुख है। दुख का दूसरा नाम ही सुख है।
क्योंकि जो सुख है वो दुख के रूप में परिणत होता ही होगा ही होगा। अब जो भी सुख पकड़ो आप, वो सुख आपके सामने ही, आपके आलिंगन में ही भोग रहे हैं, उसी समय वो परिवर्तन होते जा रहा है, दुख हो गया। फिर बोलते मैं अभी तक किसको आलिंगन करके बैठा हूं मैं? सुख को या दुख को? दुख को ही। लेकिन ये विश्व रूप का आप ऐसे मत सुनो कि अर्जुन ने ये देखा, वो देखा, ये देखा, वो देखा, नमस्कार किया, बत वो विश्व रूप अच्छा किया। अब वो नहीं। मेरे प्रयास अभी यह है कि हमें अब जो व्यष्टि चैतन्य जो भी है, समष्टि के साथ तादात्म्य यदि करने लग गए हैं, तो ये सारे जो अनेक प्रकार के चेष्टाओं को एकत्र देखा, अद्भुत है। और लोगों के साथ, मनुष्यों के साथ यदि आप तादात्म्य करो इस वक्त, किस तरह के दुख अंतःकरण में सबको। अब मैंने भगवान भागवत सुन लिया, पढ़ लिया, ये भी हुआ, वो भी हुआ, कुछ भी काम नहीं आएगा आपको। क्योंकि शोक तरती, कौन तरता है शोक को? आत्मज्ञान ही तर सकता है। जब तक शरीर मन बुद्धि रखकर इस सृष्टि को सच मानकर बैठे हैं, तब तक दुख नहीं जाएगा भाई। दुख का अंत कभी नहीं होगा। हाँ देखिए, ये जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? ये अनुभव से यदि आपको, यदि फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात बताऊँ, जो माँ जो प्रसव वेदन के द्वारा गुजरती है, पहली बार बच्चा को जब जन्म देते समय जिस वेदना, जिस पेन, मुश्किल से वो गुजरती है, वो अनुभव से दूसरे जब प्रेग्नेंट जो लेडीज होती है प्रसव वेदना में, उसका दुख के समझ सकती है। जब प्रेम और दया के कारण, दया के साथ सेवा कर सकती है। जिसको वो दुख समझ में नहीं आया, दूसरों का दुख कभी समझ नहीं आ सकता। सच है कि नहीं? तो अनमैरिड डॉक्टर है, गायनेकोलॉजिस्ट, उसको कभी समझ में नहीं आ सकती ये दुख। बोलते आई अंडरस्टैंड, कुछ भी समझ नहीं आ सकता। वो दवा दे देती है, सिजेरियन कर देती है, बच्चा को निकाल देती है, सब कुछ ठीक है, पैसा कमाती है, मगर जो दुख जो गुजर रही है ये माँ, सब कभी समझ, ये एक बार हो गया, माँ बन गई, एक दो बच्चों का, फिर उसको समझ में आ सकता, प्रेम आ जाती है। मैंने गुजरा और मेरे कर्तव्य है और प्रेम के साथ मैं करना चाहती हूँ। मैं समझ सकता हूँ उसके दुख, समझ सकती हूँ। देखिए, इसलिए तो महात्मा लोग भी ये अपने योग के द्वारा, योग साधन के द्वारा, तादात्म्य के द्वारा दूसरों का दुख समझ लेते हैं। और उनका अनुभव करना जरूरी नहीं है। ये कठिन है। यही है विश्वरूप का दर्शन। एकत्रित किया गया सभी अनुभव को शरीर में ही भगवान दिखा दिया अर्जुन को। ये विकास है, ये अद्भुत अनुभव। हम अपना अपना जी रहे हैं, अपना अपना अलग अलग। समष्टि का दर्शन बहुत अच्छा होता है। इसके लिए ऐसा सोचते सोचते जीना है। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं, उस रूप को मैं देखना चाहता हूं।
किस रूप में? जिस रूप में सब एकत्रित हो गए, सब इकट्ठे दिखाई देख सकते हैं। क्योंकि आप आपने क्या कहा विभूति में? मैं सब में हूँ, मतलब सब आप में होना चाहिए। तो सब आप में होते हुए जो रूप है, जो दर्शन है, वो मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है। जो बच्चे घर पे भी माँ कुछ लड्डू बनाती है, 50, 60, 70, 80 जो लड्डू बना के बड़े डिब्बे में रखी है, और वो बच्चा डब्बा देखना चाहता है। वो कितने हैं दिखाओ भाई। माँ बोलते तू दिखा नहीं होंगी, मैं नहीं तू पागल है, ठहरो करके अंदर एक दो पड़ी है, बहुत है अंदर। बच्चा देख रहा है, एक निकाल के देती है, मगर सारा दिखा दिया वो बेहोश हो जाएगा। प्रॉपर इतने हैं, अब बहुत कुछ खा सकता हूँ, बहुत दिन खा सकता हूँ, है ना। सारे एकत्रित सारे लड्डुओं को देखना, अनुभव कैसा लगता है बच्चा को? समझ आ रही है आपको? ये है विश्वरूप का अनुभव। ठीक है। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं, उस रूप को मैं देखना चाहता हूं। समझ आ गया? अभी ये मामूली बात नहीं है, और इससे पहले किसी को अनुभव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इस स्थिति में जिस स्थिति में अर्जुन है, उस स्थिति में पड़ा हुआ एक व्यक्ति को भगवान अपना अनुग्रह के कारण ही दिखा दिया विश्वरूप। नहीं तो युद्ध भूमि में डरा हुआ व्यक्ति, मन में सारे विक्षेप हैं, डर रहे हैं एक और, ऐसे व्यक्ति को विश्वरूप कैसे दर्शन हो जाएगा? ये भगवान का अनुग्रह, विशेष अनुग्रह। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंगितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंजितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं। अब देखिए, मद अनुग्रहाय मम अनुग्रहार्थम परमं निरतिशयं गुह्यं गोप्यं अध्यात्म संजितम आत्मा अनात्म विवेक विषयं यत्त्वया उक्तं वचः वाक्यं तेन ते वचसा मोहः अयं विगतो मम अविवेक बुद्धि अपगता इत्यर्थः। अर्जुन पहले कहते थे, देखिए अर्जुन मान लिया कि आपके अनुग्रह के कारण, मद अनुग्रहाय मुझ पर आप अपना अनुग्रह के कारण, माने मैं अधिकारी नहीं हूं, आपके अनुग्रह के कारण ही हुआ। मैं अभी अपने आप को ये नहीं मानता हूं कि मैं अधिकारी हूं, कुछ डिमांड करके, जिद करके मैं आपसे पूछूं आपको नहीं। मद अनुग्रह आया, मुझको केवल अनुग्रह करने के लिए ही आपने दिखाया, मैं जानता हूं ये। जैसे गुरु के पास जाकर हर शिष्य यही समझता है अनुभव से कि मैं अधिकारी हूं, इसीलिए गुरु मुझको ऐसा बना दिया। एक अब ऐसा नहीं सोचना चाहिए। एक गुरु का अनुग्रह हुआ इसीलिए मुझे मिला है जो भी ज्ञान है। मैंने मेहनत किया, मैंने सोच लिया, मैंने पढ़ लिया, मैंने रट लिया, मैंने समझ लिया, मैंने इसका ध्यान किया। मद अनुग्रह आया, देखिए मुझ पर आप अनुग्रह में के कारण, आपके अनुग्रह के कारण मुझको अनुग्रह करने के लिए, देखिए परमम निरतिशयम, माने निरतिशय माने इससे ऊपर और कुछ नहीं है, उत्कृष्ट ज्ञान,
गुह्यम और निरतिशयम उत्कृष्टम और परमम माने निरतिशयम और गोप्यम अपि। गोप्य माने गुह्यम, गोप्य माने सीक्रेट। गोप्य माने क्या है से देखिए, गोप्य का मतलब यही है कि यदि जिस व्यक्ति उस गोप्य को रक्षा कर रहे हैं, जिसके हाथ में जो सीक्रेट है ना, गोप्य का मतलब यही है, मैं पूछने से या मैं प्रयत्न करने से उस गोप्य चीज़ को या गोप्य ज्ञान को मैं प्रयत्न करने से मुझे नहीं मिलता। जो अपने प्रयत्न से नहीं मिलता और जिसके पास जो गोप्य है उसको दिखाने से ही, वो दिखाने से ही मुझे मिलता है, उसको कहते हैं गोप्य। मेरे हाथ में कुछ रखा हूँ मुट्ठी में और मेरे सीक्रेट करके बैठा हूँ, आप जिद नहीं कर सकते हैं। इस मेरे हाथ में जो है गोप्य वस्तु, आपको कैसे जाने आप? जब मैं ही दिखा देता हूँ तभी आप जान सकते हैं, नहीं तो कभी नहीं जान सकते। और मैं योगी हूँ, थोड़ा बलपूर्वक मेरा हाथ खोलना चाहते हैं, वस्तु को मैं गायब कर देता हूँ, दिखाएगा नहीं आपको। ठीक है, हम भी ऐसे करते हैं ना बच्चों के साथ, ये हाथ में है वो हाथ में है, बेचारा ढूंढता रहता है। हम फिर बहुत ज़्यादा देर वो ज़्यादा खेल रहा है, उस वस्तु को हम छिपा के देते हैं कहीं, बच्चा समझ में नहीं आता क्या रखा है, बस बोलते मैजिक गायब हो गया बोलते हैं। वो ट्राई किया जानने के लिए, आपने कुछ कहीं रख दिया, उनके सामने में ही रखा, बट आपको जान नहीं सकता वो बच्चा। इसी तरह गोप्य माने मतलब क्या है, जब गुरु के अनुग्रह होता है, गुरु जब दिखाना चाहता है या भगवान दिखाना चाहता है, तभी एक गोप्य वस्तु जो है, गोप्य ज्ञान जो है हमको मिलता है। कोई नहीं दिखाया, कोई इसका दर्शन नहीं कराया, अपने आप उसको करने में, दर्शन करने में, जानने में हम लायक नहीं हैं, उसके तो गोप्य। इसलिए अनुग्रह के कारण ही गोप्य वस्तु का ज्ञान हो सकता है। जिसके हाथ में है ये गोप्य रहस्यमय विद्या, रहस्यमय ज्ञान, वही दिखाने से हमको मिलता है। हमारे प्रयत्न करने से हम जान लेंगे, ये कभी नहीं होता। आध्यात्मिक मार्ग में यही सच है, सब कुछ गोप्य है। ये गुरु ने बता दिया तब पता लगता है, दिखा दिया तब देख सकते हैं। हम अपने आप प्रयत्न करके क्या करोगे बताओ? आप किताब भी पढ़ने लग जाओगे, वो समय नहीं आएगा आपको। बस ये हो सकता है आप ब्रह्म में पढ़ सकते हैं कि मुझे समझ में आ गया, मगर जो गोप्य है ईश्वर ही दिखाना है, गुरु ही दिखाना है। जिद नहीं कर सकते, जिद करके भी क्या मिलता है आपको? यह है गोप्य। इसलिए जो भी गोप्य वस्तु का दर्शन या ज्ञान हमको हुआ, गोप्य ज्ञान, इसका मतलब यही जानना चाहिए, हमेशा याद रखना, ये देवता या ईश्वर का या गुरु का अनुग्रह के कारण ही होता है, नहीं तो नहीं होगा। अद्भुत है कि नहीं बताइए? मद अनुग्रहाय परमम गुह्यम, जो परम रहस्यमय जो है आपका जो ज्ञान है, बस मुझ पर आपका अनुग्रह है, मुझे अनुग्रहित करने के लिए ही आपने दिखा दिया। अध्यात्म संगीतम, देखो अध्यात्म ज्ञान, इसका क्या नाम रखा है? जिसको कहते हैं अध्यात्म ज्ञान, हम जिसको कहते हैं वो परम रहस्य ज्ञान है। मुझ पर आप अनुग्रह दिखाने के लिए ही आपने मुझे बताया। ये मुझे मालूम है कि ये मेरे ताकत के कारण नहीं है। प्यार से, प्यार में सब कुछ मिल जाता है। अ ब्यूटिफुल थिंग। और अध्यात्म संजितम, अध्यात्म माने आत्मा अनात्मा विवेक विषयम। ये विषय जो है, आत्मा क्या है,
अनात्मा क्या है। जो विवेक विषय जो है, माने विवेक से ही एक ज्ञान हो सकता है। आपसे आकर कोई पूछे आप अपना अनुभव हमें दे दो, कैसे देंगे? बता। देखिए, आप अनुभव सिद्ध है कुछ चीज़ बनाने में, सब्जी काटने में भी, कुछ बनाने में भी, अब अनुभव सिद्ध है। अब कच्ची घुमाना भी एक अनुभव होता है। ये सबको नहीं कर सकते हैं, नहीं, सिखाना पड़ता है। यदि आप डोसा बना के देखो, पहला चपाती बनाओ, जो भी है आप, इसका ना जाने ऑस्ट्रेलिया मैप निकलता है, इंडिया मैप निकलता है, पाकिस्तान निकलता है, नहीं है। और हाथ में ऐसे ऐसा करके जो चपाती बना वो ट्राई करो, वो बीच में गिर जाता है नीचे, बस हाथ ऐसा कर देता, ताली बजाते रहो। मैंने एक दो बार कोशिश की, कोई आया नहीं, बोला भैया इसको तो बड़ी विद्या है, लगे रहना है, अब टाइम नहीं है। और यहाँ पे जो ढाबा लोग जो होते हैं ना, उसको ऊपर घुमाते हैं, घुमा के बुलाते हैं आपको थाली बजा के, फिर बीच में ये पड़ेगा तो ये तो पहले ताले बुलाने का, दूसरे ताले उसको टिक करने का। बोले क्या वो आप जाके भैया ये अनुभव मुझे दे दो, दे सकते हैं क्या? आप कोई भी अनुभव, किसी में भी आपकी जो विद्या, किसी में भी आपका जो अनुभव, जिसमें आपका अनुभव है, हमें दे दो। आप दे सकते हैं क्या? नहीं, फिर कैसे करें? कुछ भी नहीं मिलता भैया मेहनत के अलावा। अब कुछ कुछ ऐसे चीज़ है, लोग हम बोलते हैं दिखाओ दिखाओ, हाँ देखो, आपके सामने करता है, नहीं मार पता है क्या करते हैं आपको। कुछ मुद्राएं हैं, वो आपके सामने मुद्रा कर देते हैं, वो आप कौन से उंगली किस में निकला है, कहाँ से निकला, क्या कर पता, कोई आप पता नहीं लगता। देखिए, पढ़ाना माने अनुभव देना, मेरे साथ अनुभव आपको दे दे, नहीं होगा। कैसे दे? Are you understanding my pain? This is understanding that we cannot give. But ऐसा अनुभव कराना, ये योग शास्त्र में इसको कहते हैं शक्तिपात। कुछ अद्भुत प्रक्रिया है, उसका भी फिर पात्र शुद्ध होना चाहिए, तो गड़बड़ हो जाएगा और बीमार पड़ जाएगा। तो पात्र शुद्ध के बिना यदि एक गुरु जबरदस्ती करना चाहता है, ज्ञान देना चाहता है, वो पागल हो जाता है भैया। आपने जानते क्या, एक बहुत सारी घटना घटी है ऐसे जीवन में। एक व्यक्ति जाकर पूछता था विवेकानंद जी से रोज, मुझे निर्विकल्प समाधि का अनुभव दो, निर्विकल्प समाधि का अनुभव दो, एक बार मुझे करा दो, एक बार मुझे करा दो। तो विवेकानंद ने बोला, तो एक दिन, अभी तो विवेकानंद की उम्र क्या था, 28 साल 29 साल, 29 में चले गए अमेरिका। 27 साल में वो अनुभव प्रैक्टिस करते थे समाधि का अभ्यास। उसने बोला एक दिन, तो एक काम करो, तुम कल सवेरे मिलो, और उनसे बोला कमरे में लेकर, मैं अभी जान में बैठूंगा, तुम ठीक 15 मिनट के बाद मुझे पकड़ो, मुझे स्पर्श करो, मेरा स्पर्श करो 15 मिनट के बाद। मैं 15 मिनट में जाऊँगा समाधि में, कुछ मैं शक्ति का एक ऐसा शॉक दूंगा तेरे को, उससे तेरा पूरा बीमारियां दूर हो जाएगी, तुमको भी मैं लेके जाऊंगा तुमको। उस समय रामकृष्ण परमहंस गंगा जी के किनारे बेलूर मठ में ही, वही दक्षिणेश्वर में
गंगा किनारे नहा रहे थे। उनको पता लग गया, ये विवेकानंद जी उनको ऐसा बोल दिया, चला गया समाज में, ये 2 मिनट के बाद पकड़ने वाला है। तो बेचारे रामकृष्ण परमहंस वहाँ से पता लग गया उनको, नरेन नरेन मत करो, ऐसा मत करो, नरेन रोको रोको रुको रुको, ऐसा मत करो, नहीं रन। वो दौड़ते, पता लग गया गुरु को, वहाँ से दौड़ते दौड़ते यहाँ आने तक इसने स्पर्श किया, आजीवन पर्यंत पागल ही रहा, पागल हो गया वो। क्योंकि पात्र शुद्ध के बिना इस तरह का जो शक्तिपात करना, फिर राम के उन्होंने शक्तिपात दिए है, माने आशीर्वाद दिए है, अनुग्रह से ही उनको ऐसा अनुभव दिला दिया पहली बार ही। तो विवेकानंद घबरा गया, बोले मुझे क्या कर रहे हो आप करके बोले, तो हाथ उठा दिया सिर से, बोले कि ठीक है अभी तैयार नहीं हुए, कुछ समय को फिर दूंगा। क्योंकि उस हाथ लगाया, विवेकानंद जी कहते हैं कि सारा नक्षत्र ग्रह मंडल सूर्य मंडल सारी जो सृष्टि है विलीन हो गया, समाप्ति हो गया, नाम रूप मिट गए मेरे सामने, सब कुछ गायब हो गया, शरीर गायब हो गया, गुरु गायब हो गया। डर लगा, हे मुझे क्या कर रहे हो ये। तो मैं 2 बताया कि अनुग्रह हुआ बहुत लोगों को, अपात्र को अनुग्रह करने का प्रयत्न किया तो पागल जो से हो गया है। मुश्किल है। तो जैसे कि एक ये तो जोक भी है, सब जानते होंगे, एक टीचर पढ़ा रही है केमिस्ट्री या कुछ कुछ सिखाना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि देखिए ये शुद्ध गंगा जल है, ये तो नॉर्मल पानी है घर का, और मैं कुछ आपको दिखाता हूँ गंगा जी का महात्म्य। क्या बोले, तो कुछ कीड़े लेके गंगा जी पानी में डाल दिया और इधर भी डाल दिया साधारण पानी में। तो साधारण पानी में कीड़े हैं वो मल्टीप्लाई हो गए, बहुत ज़्यादा बढ़ गए संख्या उसकी। गंगा जी के सब मर गए, सब गायब भी हो गए, समझो मर गए, सब छोटे कीड़े मर गए वो, क्योंकि गंगा जी के पावर में तो बोलते हैं कि हाँ गंगा जी का पानी है और ये अल्कोहल में बढ़ गए सारे कीड़े। सर अल्कोहल में मर गए तो ये बोलते हैं, बच्चा बोलता है इसे क्या समझा, तुम अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, ये समझाना चाहती है बेचारी। बच्चा बोलता है जब पेट में कीड़े होते हैं ना अल्कोहल पीना है, क्योंकि सारे कीड़े मर गए। माने बुद्धि यदि तैयार नहीं है ज्ञान के लिए, समझा कि क्या फायदा। तो भगवान अर्जुन कहते हैं मैं अधिकारी पूर्ण अधिकारी नहीं हूँ, मगर आप अनुग्रह मुझ पर दिखाया, इसीलिए मुझे परम गुह्य जो अध्यात्म ज्ञान, जिसको अध्यात्म संगीतम, जिसको अध्यात्म ज्ञान कहते हैं, आत्मा और अनात्मा का विवेक विज्ञान जो भी है, आपके द्वारा त्वया उक्तम, आपने जो मुझे पढ़ाया, वाक्यम तेन ते वचसा मोह अयम विगतः, मेरा जो मोह है वो चला गया, विगतः चला गया, मम अविवेक बुद्धि ही अवगता, मेरे अविवेक जो बुद्धि है वो चला गया। कैसे चला गया, आप मुझे अनुग्रहित किया इसलिए। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं अंतःकरण से अलग हूँ, क्योंकि देखिए दो अहम है। एक अहम है अंतःकरण में प्रतिबिंबित अहम, जिसको हम कहते हैं संसारी। उसके पीछे जो अधिष्ठान रूप में जो बैठा है शुद्ध चैतन्य, वो अलग है, चेतना हम। ये अंतःकरण जो प्रतिबिंबित अहम वो अलग है, वो संसारी है। चेतना अहम अलग है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इस अंतःकरण से अलग हूँ, ऐसा ज्ञान निश्चय रूप से मिला हो, तब उसको कहते हैं मोह विगताः, मोह चला गया। मोह चला गया मतलब क्या है, मैं
मेरे अंतःकरण से अलग हूँ, ऐसा ज्ञान हुआ। इस पर मुझे मेरी श्रद्धा है, विश्वास रखता हूँ, ऐसा ज्ञान हुआ, थोड़ा अनुभव भी हो रहा है, तो मेरा मोह चला गया, अंतःकरण में अलग हूँ, ऐसा जो ठीक है, तो ये मोह विगतः चला गया। मगर मोह विगतः चला तो गया, मगर इसका नष्ट नहीं हुआ। मोह का नष्ट हुआ नहीं। तो 11वां अध्याय में अर्जुन कहते हैं मोह अयम विगतो ममः, मम मोह विगतः। और 18वां अध्याय में कहते हैं नष्टो मोह। अब देखो यहाँ पर विगतः कहा, वहाँ से नष्ट कहा। वहाँ पे नष्ट का मतलब क्या है? भैया मैं अंतःकरण से अलग हूँ, ऐसा ज्ञान हुआ तो मोह चला गया, मगर नष्ट नहीं हुआ। मोह का कभी भी आ सकता है। इस ज्ञान से मैं थोड़ा नीचे गिर गया तो गया, संसार में पड़ गया, ठीक है। इस सत्संग का इसलिए जरूरी है। अच्छा, दूसरा क्या है अर्थ? मैं ये अंतःकरण का अधिष्ठान हूँ, अधिष्ठान हूँ, परे हूँ। अनुभव से जान लिया, जब जो क्या होगा, मोह का नष्ट हो जाता है। मोह का नष्ट होना हमारा लक्ष्य है। पहला मोह से छुड़ाना अपने आप को, ये पहला कदम है। तो पहला कदम, मैं इस अंतःकरण से अलग हूं, ऐसा ज्ञान। मन बुद्धि चित्त अहंकार है, मन बुद्धि चित्त है, इसमें मन में विकार है, बुद्धि में अन्य प्रकार के विचार है। संसारी का जो अहंकार जो है, प्रतिबिंबित हम, इसमें पड़ा है, यही संसारी है, इन्हीं को दुख होता है, यही दुख के साथ शादी करके बैठा है। जैसे कि उसको पता नहीं लग रहा है, वो सोच रहा है मैं सुख के साथ शादी किया हूं। वास्तव में सुख का दूसरा रूप क्या है? दुख ही है। दुख ही दुख रूप में दर्शन दिया है। ये तो खड़ूस थोड़ा उदाहरण देते कुछ लोग, सुनने में अच्छा नहीं लगता, मगर बोलूं, एक बीमारी वैश्य सुंदर आभूषण ड्रेस पहनकर खड़ी है कोई कस्टमर के लिए, मगर बीमारी पूरे है, इंक्लूडिंग जीका वायरस, मगर सुंदर बनकर खड़ी होकर वहां पे खड़ी है, आकर्षित कर रही है सबको। ये कैसा है? इसे सुख भी ऐसे ही है, क्योंकि सुख का अंत होते ही दुख का आरंभ हुआ। सुख का अंत होगा ही। इसीलिए महाभारत में कहानी आई, आपको भूल गए होंगे। एक मुनि, कौन सा मुनि पता, नाम याद नहीं है, मगर उनके रथ आ गया स्वर्ग से, मातली आ गए रथ लेकर, सारथी इंद्र के, बोले कि आप चले, बोले कि वहाँ खड़े हैं। तो एक महात्मा जो, तो फिर चर्चा शुरू हुई, बताओ स्वर्ग में क्या क्या सुख है। चढ़ने से पहले ये मुनि पूछा, धन्यवाद आप रथ लेके आ गए हो, बताओ स्वर्ग में क्या क्या सुख है। बोल स्वर्ग में ये सुख है। बोलता है कि स्वर्ग में क्या क्या दुख है। वे बोलते हैं वैसे तो स्वर्ग में दुख नहीं है, मगर दुख है। कब है? छोड़ते समय। फिर छोड़ते समय का दुख क्या है, उसका विवरण होता है। बोलते हैं कि स्वर्ग से सुख भोगने से ज़्यादा जो वियोग है ना, उसका दुख ज़्यादा तुम बता रहे हो। बोले हाँ जी, तो फिर स्वर्ग में क्यों आओ? वियोग का जो दुख ही ज़्यादा है सुख से, और सुख एक क्षण के लिए, वियोग आजीवन पर्यंत। हाय राम, कोई चीज देखा, अनुभव किया,
ऐसी चीज़ कभी नहीं दोबारा नहीं मिलता, वो तो अब जान लिया, जानबूझ कर ठीक है यहाँ मिला तो ठीक है अनुभव कर लेंगे, भोग लिया, खाया पिया जो भी है। तो ऐसी चीज़ मुझे जीवन में दोबारा नहीं मिली, ये सारा दुख जीवन भर अब है। तो सुख के साथ संयोग काल बहुत कम है, उसका वियोग काल बहुत ज़्यादा है, और वियोग काल में दुख ही दुख है। पूरा दिल पूरा भार हो जाता है, दुख होता है। जैसे कि आपको कुछ हार्ट अटैक हुआ हो, पूरा भार वजन बढ़ जाता है, सबका अनुभव है, तो छाती में इसका भार बढ़ जाता है। तो इसीलिए महात्मा लोग कहते हैं भैया कोई मैं सुख के पीछे पड़ा हूँ, सुख का काल, संयोग का काल सुख के साथ बहुत कम है, इसके बाद फिर दुखी दुख भोगना है। बाप रे बाप, ये सारा जो दुख को देखकर ये थोड़ा जो दिखता है संयोग। इसी को एक उदाहरण में बताया, किसी को लेके गया, बोलो तुम स्वर्ग में तुमको लेके जाऊंगा, वया नरक। बोले कहाँ जाना चाहते हो? बोले पहला मुझे, बोले तो दोनों भोगना है मगर बताओ। फिर उनको स्वर्ग लेके गया, स्वर्ग जाना है तुमको, जाओ स्वर्ग जाओ। मगर स्वर्ग लेके गया, उसका रूट क्या था? वया हेल, नरक के द्वारा स्वर्ग जाना उसका मार्ग है बेचारा। तो नरक के द्वारा गुजरना है, अंदर की प्रवेश नहीं करना, बस बाहर से देखना है बस। तो नरक में देखा, बाहर से बहुत देखा, न पार कर दिया, स्वर्ग चला गया। स्वर्ग में सब लोग अपने अपने मस्ती में बैठे हैं, आनंद में। तो उसने पूछा कि बस स्वर्ग में क्या क्या आनंद है? बोला यही है, सब अपने अपने मस्ती है, तुम भी मस्ती में रहो। बोले कि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे नरक लेके जाओ। बोले क्यों? वहाँ अच्छा मौज मज़ा है, यहाँ ठीक नहीं है। बोले सोचो, वहाँ जाने फिर दोबारा नहीं आने देंगे इधर वापस। नहीं वही अच्छा, यहाँ पे क्या सब शांत बैठे हैं, सब अपने अपने बैठे हैं पागल जैसे, कोई बात नहीं करता, कोई अपने अपने मजे में बोलते, पता नहीं तो नाचना डांस भी नहीं ज़्यादा देखा नहीं रहा है। वो तो वो इंद्र सभा में होता है, आपका अलाउड नहीं है, वो तो बड़ा पुण्य के लिए, वो एंट्री बहुत ज़्यादा है, वो मज़ा नहीं आ रहा इधर, मुझे लेके जाओ नरक में। तो नरक में तो वहाँ पे ना एंट्रेंस में ही प्रांगण में कोई नाच नचाना, डांस, म्यूज़िक मस्त है, और सब चिल्ला रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं। बोले ये है, अच्छी बात है करके अंदर चले गए। उसको फिर वेलकम करते करते सभी लोग अंदर और अंदर जाओ और अंदर, फिर अंदर फिर सारा नरक दिखाई दिया, सारा भयंकर नरक। बोले पूछे कि वेलकम वेलकम नरक में, फिर आपका क्या चिट्ठी निकालो, फिर अपना दो क्या क्या भोगना है। बोले नहीं मैं स्वर्ग में जाना था मुझे, मैं नरक में आ गया हूँ, नरक में अच्छा लग रहा है मुझे। नरक में अच्छा लग रहा है क्या? ये देखो नरक है, सब लोग जीव रो रहे हैं वहाँ पे, भयंकर पर। बोले बाहर क्या है? वो तो हमारा एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट है। तो ये जैसे व्यापार प्रकटन करते हैं ना, बस इसका है, हम व्यापार बाहर लगाया ऐसे ही डोल, उसको देख करके फिर लोग आकर्षित हो जाते हैं। माने सुख है नरक का द्वार। जो क्लब में मस्ती, आप डिनर पार्टी में, शादियों में खाओ, मस्त खा ले ना, शादी नरक नहीं होता। आप जो खाना खाते हैं वहाँ पे, आप सोचते हैं कि इधर पार्टी करेंगे, उधर पार्टी करेंगे, उधर मजा करेगा, वो पियेंगे, ये पियेंगे। इसीलिए सुख के साथ संयोग काल बहुत कम है। वो कम काल में ही वो घटता जाएगा सुख, और दुख का संयोग काल बाद में अनंत काल तक रहेगा। जब तक आपको याद है तब तक आप सुख दुख को भुगतते रहेंगे। बहुत मुश्किल है। इसीलिए महात्मा लोग कहते हैं कि इस सुख को ही त्याग दो, हमें सुख ही नहीं चाहिए भाई। कोई भी आप सुख ले लो। इसीलिए
मोह विगत माने चला गया, माने मैं अंतःकरण से अलग हूँ। पहला ये गया, चला तो गया मगर नष्ट नहीं हुआ, कभी भी आ सकता है वापस। मगर नष्ट होना आत्मज्ञान में अपने आप में स्थित होना ही, ये है इसकी बात। तो भाई अर्जुन कहते हैं नष्ट नहीं कहा, विगतः, क्योंकि आपने ज्ञान दिया मुझे, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, इसका मैं अनुसंधान करते 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 मुझे कुछ आराम मिलता है। जब तक इस ज्ञान में मैं रमता हूँ तब तक मुझे आराम मिलता है, तब भूल जाता हूँ, फिर सुख दुख पकड़ता है। इसलिए निरंतर सत्संग, प्रवक्ता को भी सत्संग हो रहा है, श्रोता को भी सत्संगी हो रहा है। प्रवक्ता का सत्संग प्रवचन करने में होता है, श्रोता का सत्संग सुनने में होता है, मगर दोनों का सत्संग ही हो रहा है, वो चाहिए। नहीं तो दुख ही दुख है भैया, ये सारा दुख ही दुख है। ठीक है, और दुख से छूट नहीं सकते। दुख क्यों होता है, जो कि और बात है, जहाँ आपको दुख का अनुभव हो रहा है उस वस्तु के साथ या व्यक्ति के साथ या अनुभव के साथ आप अपना अटैचमेंट, राग बना के रखा है। जहाँ अटैचमेंट है वहाँ दुख है। ये पति पत्नी, बच्चे और माताजी पिताजी, सुख का अनुभव, कोई किसी के साथ प्रेम के साथ ही रहते हैं। हमारे छोटे परिवार, अच्छा परिवार, प्रेम परिवार, सब ठीक है, सब ठीक है, अच्छी बात है। मगर वियोग, मैं कल पढ़ रहा था अखबार में, कोई एक लारी कर गया, शरीर 2 भाग हो गया, उसको हॉस्पिटल लेके गया, वो बोलता है कि मेरा सारे अंग दान दे दो करके मर गया। डॉक्टर बोला हैरान हो गया, इस समर में भी उसका दिमाग तो कुछ नहीं हुआ, मगर दिमाग का तो तेज देखो, ये दे दो, दान दे दो, आंख दे दो, सब किडनी दे दो, लिवर दे दो, जो किसी काम आएगा तो ले लो करके मर गया। अद्भुत बात है। तो वियोग कब होगा, किसके साथ? वियोग का दुख बहुत भयंकर है, क्योंकि मैं साधारण भाषा से बात कर रहा हूं, मगर उसको ऊपर उठना चाहिए। सहारा क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान। बस आप देखो विषाद योग पर अर्जुन का विषाद कितना हुआ होगा, और अपने हाथों से मारना है, ये मामूली बात नहीं है। ठीक है, तो भगवान इसी पर आज हमने देखा अनुग्रह गुह्य का मतलब क्या है, और खास करके विगत, मोह विगत और नष्ट का भेद क्या है, सुख और दुख का स्वरूप क्या है, और इसके पूरे कुछ इंट्रोडक्शन में सब कुछ देखा है। तो ये है अर्जुन का। अब विश्वरूप दर्शन का मतलब क्या है वो बता दिया मैंने। तो ये आप ऐसा सुनो मत, अर्जुन ने इसके अंदर और कुछ देखा, ऐसा न मत, एक समष्टि का एकदम जगत का अनुभव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।